बताना चाहूँगी सर, ये जो जितने बच्चे हैं ना, इनका खुशी का जो इजहार इन्होंने न्यू बिल्डिंग में किया, ये बच्चे लगातार हमारे साथ लगे रहे, तो जोरदार क्लैपिंग इन बच्चों के लिए। अब जोश देखिए, इनका काम भी कर रहे थे, और जितने ये डेस्क चेयर टेबल ऊपर आई हैं, ये सब टीम थी। ये अभी छोटे हैं, लेकिन इनके जज्बे को सल्यूट करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है इन बच्चों में। तो जोरदार जो ऐसे अच्छे काम करते हैं ना, उनके नाम पे स्कूल बनते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, इनके नाम पे बहुत स्कूल है पूरे इंडिया में ना। तो ये तन्वी अभी बहुत अच्छी ये डांसर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये अपनी प्रेजेंटेशन दें। यस, Which brought each मेरी जिंद सूली ते लटकाई हुई आज दो तीवियां ने। नमन करता हूँ और मुबारक देता हूँ सुनीता गंगोत्रा को, जिसने उसके जन्मदिन पर आज स्कूल नई बिल्डिंग में फिर से स्टार्ट किया। जैसे सावित्री बाई के फूले के बारे में कहा जाता है, आपने सबने सुना भी है, उसने बड़ा संघर्ष किया है। उससे ये भी, सुनीता का भी संघर्ष अपनी लोकेलिटी में, अपने समाज में कम नहीं है। इसको स्कूल चलाने में कितनी कठिनाई हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। मैं आपसे कहूँगा कि इसके सुनीता के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि आज के चीफ गेस्ट परमंडल के जज साहब आ रहे हैं, और चलो मैं इनको जानता भी नहीं था। आते ही इन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दी और पुरानी याद ताज़ा की, जब मैं न्यू सर्विस में होता था और परमंडल आया करता था। उससे बढ़कर मुझे ये खुशी हुई कि जब इसके बारे में मैंने यहाँ सुना गया कि ये बड़े ईमानदार और डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, जो कि इस वक्त काम करते हैं। सावित्री बाई फूले के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब जानते हैं। मैडम ने भी क्लियर बता दिया, श्याम बसन ने भी। जहाँ मेरे साथ वो प्रोफेसर कालीदास साहब आए हैं, मैं इन्हीं से गुजारिश करूँगा कि वो अगर दो लफ्ज़ बोलना चाहते हैं तो वो बोलें। बलवंत कटारिया साहब आए हैं, हमारे बड़े लखारी हैं बलवंत कटारिया साहब। ये BSNL के बड़े रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मुझे भी इमोशनल कर दिया। इसमें दो राय नहीं है कि अगर मेरे हस्बैंड RL गंगोत्रा साहब साथ नहीं देते तो शायद ये मैं स्कूल भी ओपन नहीं कर पाती। तो मैं दाद दूंगी कि जो भी उन्होंने बोला सर ने, वो जानते हैं मुझे अच्छे तरीके से, गंगोत्रा सर को भी। तो सर बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पिछले साल भी जब हमने प्रोग्राम किया तो सर वहाँ आए थे और उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैं 5,000 दूंगा। पिछले साल भी एनुअल फंक्शन में उन्होंने 5,000 हमें दिया। जो स्कूल के बहुत सारे काम होते हैं उसमें हमने, और बच्चों को जब भी हम कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें हम वो पैसा लगा देते हैं। तो उस समय मैं आपको ये बताऊंगी कि सर ने क्या किया कि मैं घर अपना शिफ्ट कर चुकी थी साइंस कॉलेज से आगे। इनको याद नहीं रहा कि सुनीता यहाँ नहीं रहती। ये वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके मुझे फ़ोन किया कि सुनीता मैं तुम्हें पैसे देने आया था। मैंने कहा सर आपने क्या किया, मैं खुद ले लेती आपसे, लेकिन मेरी पड़ोसन जो थी उनको पैसे दे के आए कि ये सुनीता के हवाले करना, ये स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल में आपको जब भी ज़रूरत पड़े, कोई कागज़ लेना है, कुछ लेना है। तो मैं आभारी हूँ सर, आप हमेशा साथ रहे हैं। और जब मैं स्कूल को रिकॉग्नाइज करवा रही थी इसके लिए, प्राइमरी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सर ने दिन रात मुझे गाइड किया और मेरे घर में बैठ के मुझे गाइड किया कि सुनीता ये पेपर वर्क कैसे होता है। तो मैं सर आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमेशा मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे गाइड किया। मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू।
इन्होंने खुद ही सिलेक्ट करते हैं, टीचर्स खुद ही लाते हैं, मैं पैसे दे देती हूँ उनको। जोरदार क्लैपिंग उमर सर के लिए। आज हम आए, ये आरती मैडम हैं, क्लास फर्स्ट और सेकंड को पढ़ाती हैं और काफ़ी देर से हमारे साथ काम कर रही हैं। मल्टी टैलेंटेड और कंप्यूटर का काम हो कुछ। सर आप भी हाथ लगाएं। सर आइए। कृष्णा हमारे साथ काम कर रही हैं, यहाँ पे आ जाइए आप। हाँ, गिफ्ट कौन पकड़ा रहा है इधर? हाँ सर, हाँ सर को, हाँ सर आप हाथ लगा लीजिए। हाँ, जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए। अभी क्लैपिंग इनके लिए, मुकेश जी के लिए। जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए। बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड है इनका और हमारे स्कूल में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और बच्चों को बखूबी तैयार कराते हैं। मैं आभारी हूँ कि मेरे स्कूल में काम कर रहे हैं। ये छोटा सा गिफ्ट इनके लिए, आप इनको सम्मानित किया जाए। सर आप प्लीज हाथ लगाएं। हाँ, जोरदार क्लैपिंग रंजना के लिए भी है वहाँ पे। हाँ, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है ये। लो करण। हाँ तो बेटा थैंक यू सर। हाँ भी ले तो लो। क्लैपिंग ये फर्स्ट आया स्पोर्ट्स डे वाले दिन ये बच्चा। जोरदार क्लैपिंग। आपकी क्लैपिंग से बच्चे खुश होते हैं तो प्लीज जोरदार क्लैपिंग करें। जोरदार क्लैपिंग हमारी मैडम के लिए। और ये 100 क्वेश्चन बनाने वाली हैं अभी सावित्रीबाई फुले के ऊपर, जो कि हम अलग अलग स्कूलों में भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो करवाएंगे। मैंने इनको कहा। हाँ, जोरदार क्लैपिंग आरती के लिए। आरती बहुत मेहनती स्टूडेंट है। हाँ, जोरदार क्लैपिंग दोनों महक के लिए। दोनों ही सुपर टैलेंटेड गर्ल्स हैं, पढ़ाई में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी। आपका नाम रोशन किया, 20 बच्चों में आपका बेटा फर्स्ट आया। तो आप फोटो खिंचाइए यहाँ आकर, यहाँ आइए इसके साथ। अब इसको डांटना नहीं है आपने, ये पढ़ना भी शुरू कर लिया है इसने। जोरदार क्लैप। तो वेरी गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के प्रोग्राम में ये मैंने सब कुछ नोट किया। आज मुझे इन्होंने बुलाया, मेरे पास टाइम तो नहीं था, पर क्या कहूँ 2 दिन से मैडम कह रही थी कि आना ज़रूर है सर। तो मैंने जो मेरा प्रोग्राम था वो मैंने पोस्टपोन कर दिया। तो नेक्स्ट फिर मैंने सोचा यहीं आ जाते हैं, चलते हैं। तो इतना नहीं है, मुझे उम्मीद थी कि ये इतना बढ़ चढ़ के इतना कुछ आज इस स्कूल में होगा। स्कूलों में हम जाते ही रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट में भी जाता हूँ, पर जितना यहाँ बच्चों को शौक देखा मैंने, बच्चों के जो फिज़िकली उन्होंने काम किया, जहाँ डांस है, गाने हैं, उनके अपनी स्पीच है, कहीं कोई कमी नहीं है इस जगह में। तो आगे भी ऐसा। और ये मैं कहूँगा कि जो मैनेजमेंट कमेटी है ना, सारा उसी का रोल है। स्कूल वालों ने तो अपनी तरफ से जाना ही जाना है आगे। मैडम जी ने तो कोशिश करनी है कि जितना मेरा स्कूल का नाम हो इतना है, पर मैनेजमेंट कमेटी की हमेशा सपोर्ट रहे ना, तो काम उसी से चलता है। दूसरी ये है कि बच्चे के पेरेंट्स, इनका साथ बहुत ज़रूरी चाहिए हमें। एक दिन महीने के अगर बच्चे के पेरेंट्स हमारे पास नहीं ना आए तो वो बात नहीं बनती है कि कोई बच्चे के पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट 1 महीने की पेरेंट्स लेके जाएंगे। टीचर को भी होगा कि हमें कोई पूछने वाला है, तो बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं। तो मैं बच्चों को पेरेंट्स को स्पेशल यही कहूँगा कि आपने महीने का 1 दिन निकाल के मैडम के पास प्लस स्टाफ से मिलना ज़रूर है कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। जय भीम साथियों, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ ज्योतिबाई फूले जी को, जिनके जन्मदिन पे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जो सावित्रीबाई फूले जी ने, जैसे अभी शायद हमारे बसंत साहब ने आपको बोला था कि बताया भी था कि 1848 में उन्होंने जब फर्स्ट स्कूल खोला तो उनकी मात्र उम्र 17 साल थी। 17 साल की उम्र में एक लड़की जो है वो स्कूल खोलती है और उस समाज के लिए स्कूल खोलती है जिस समाज को पहले मतलब औरतों के लिए पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उन हालात में उनको वो पेश करती है, उनको हालात को वो फेस करती है और वो स्कूल खोलने में कामयाब रहती है। तो सावित्रीबाई फूले जी का सबसे पहले हमें शुक्रिया, उसका फर्स्ट टीचर होने से पहले भी हमें उसका ये शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि सावित्रीबाई फूले जी ने सबसे बड़ा जो योगदान हमारे समाज को दिया है
कि उन्होंने ज्योतिराव फूले को फुली सपोर्ट करके ज्योतिराव फूले जी को इनकरेज किया है समाज के काम के लिए। तो अगर सावित्रीबाई फूले जी का ज्योतिराव फूले जी के सामाजिक कार्यक्रमों में सावित्रीबाई फूले जी का साथ नहीं होता तो शायद ज्योतिराव फूले जी जितना बड़ा काम कर पाए इतना बड़ा वो काम शायद नहीं कर पाते। हमारे बड़े होनहार और यंग एक जर्नलिस्ट हैं जो कि न्यूज़ कवरेज करते हैं स्कूल की। मैं आभारी हूँ उनकी कि स्कूल में अभी आए ये। आप